क्या होता है गीता पढ़ने से? शास्त्र में कहते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं शोक से, भय से, मोह से हम मुक्त होते हैं। कैसे मुक्त होंगे शोक से? आप अगर देखिए पूरे संसार में सब समय हमारी चिंता क्या होती है? जो हमारे पास में नहीं है वो हमें चाहिए, जो हमारे पास में है कहीं कोई ले ना ले, कहीं कोई उस चीज़ को छीन ना ले, जो हमें नहीं मिला उसका दुख है। तो शोक, भय, मोह। भय है ये मेरे पास है कोई ले लेगा, शोक ये मुझे नहीं मिला, मोह अगर ये मुझे मिलता तो। ये तीन चीज़ ही है। आप अगर आप सुबह उठ के रात को सोते समय तक अगर आप एक बार विचार करके देखो आपके जो कार्यकलाप है ये तीन चीज़ ही है। कुछ चाहिए, जो मिल गया वो कोई ले ना ले, और जो नहीं मिला उसका दुख है। लेकिन जब गीता पढ़ते हैं तब शोक, मोह, भय तीनों चले जाएंगे। कैसे कैसे मिट जाएंगे? क्योंकि तब क्या होगा, जो चीज़ आपके पास में है आप सोचोगे ये तो मेरी है ही नहीं, भगवान ने दी है, मेरी नहीं है। अब क्या हुआ? मोह चला गया, मेरा है ही नहीं, ठाकुर जी का है, एज ऑफ नाउ अंडर माई केयर, अभी मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, मोह नहीं है, खत्म। अच्छा भय नहीं लगेगा। अच्छा अगर मेरे पास जो आज ठाकुर जी ने दिया है अंडर माई केयर, अगर ठाकुर जी ने ले लिया कोई बात नहीं, मेरा था ही नहीं, उनका था, उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया तो ले लिया, तो भय भी नहीं। तो अब भय भी नहीं है, मोह भी नहीं है। अच्छा जो चीज़ नहीं मिला, अच्छा भगवान की इच्छा है, उनका है, देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, शोक भी नहीं है। शोक, मोह, भय कैसे गया ये शोक, मोह, भय? जब आप गीता पढ़ते हो, गीता का ज्ञान जब बढ़ता है। ज्ञान, गीता पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे जीवन में। गीता पढ़ने से आपका पहले तो इन्फॉर्मेशन, ज्ञान बढ़ता है। फिर क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन आती है? प्यूरिफिकेशन, हृदय शुद्ध होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन बदलता है। प्रोटेक्शन, हमको माया से प्रोटेक्शन मिलता है। करेक्शन, हम जहाँ जहाँ गलती करते हैं हमें पता चलता है। सैटिस्फिकेशन, हृदय में सैटिस्फिकेशन होता है। कन्विक्शन, भगवान के ऊपर में श्रद्धा बढ़ती है। ये सब चीज़ गीता पढ़ने से होती है। इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन अगर भगवान भगवत गीता में 700 श्लोक बोले हैं। 700 श्लोक में से अगर आप देखो सारांश वाला श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यस्य युक्तवैवं आत्मा नाम मत परायणा। अपने मन को मुझ में पिरो, मेरे बारे में सोचो, मुझसे संलग्न करो, नमस्कार करो। कैसे करेंगे? किसी के साथ संलग्न करना है, किसी के बारे में सोचना है, सतत तो उसके बारे में जानना है। बिना जाने आप किसी के बारे में कैसे सोचोगे? 24 घंटा भगवान बोलते सततम कीर्तयन्तो माम। कैसे करें सततम कीर्तयन्तो माम जब उनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं? आज अगर मैं आपको बोल दूँ ब्रसल्स के बारे में सोचिए, आप बोलेंगे ब्रसल्स कहाँ है? ये ब्रसल्स कौन सा कंट्री, कौन सा सिटी, कहाँ है? यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, कहाँ है ये जगह? आप कैसे उसके बारे में मेडिटेट करेंगे जब आपको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है? लेकिन अगर आपने ब्रसल्स के बारे में पढ़ा है, सुना है, यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, तब जब मैं कहूँगी ब्रसल्स पे अपना मन को केंद्रीकरण करो, तब आप कर पाओगे। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम लास्ट मोमेंट में, हमारे अंतिम समय में, जब हमारी प्रयाण यात्रा, ये जो हमारी आत्मा है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी या जहाँ भी जाएगी, जो हम सोचते हैं उस पे हमें शरीर मिलता है। उसका मतलब हमारी जो सोच है उस पे हमें काम करना है। तो इस सोच में हमें भगवान को मिलाना है। लेकिन भगवान के बारे में अगर जानेंगे ही नहीं तो हमारे विचारों में भगवान आएंगे कहाँ से? तो इसीलिए जब हम गीता पढ़ते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन भगवान के बारे में बढ़ती है, तब भगवान को हमारे विचार में हम लेके आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा ये संसार में हो क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक आदमी था, उसे एक फ्रिज खरीदना था। तो एक दुकान में गया, बोला कि भाई साहब ये फ्रिज कितने का है? जो दुकान के आदमी थे बोले भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको नहीं बेचना चाहते। ये प्रॉब्लम क्या है? पैसा लेके आया हूँ, मुझे ये फ्रिज खरीदना है, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं हम आपको बेचना नहीं चाहते, आप यहाँ से जाइए। ये लगा ऐसा क्यों मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, वेशभूषा बदल के आया, लड़की बन के आया।
बोला मुझे ना ये फ्रिज चाहिए। फिर से दुकान वाले ने बोला आप फिर से आ गए, अभी अभी बोला ना आपको दुकान हम नहीं बेचना चाहते, निकलो यहाँ से। अरे मैं लड़की बन के आया, फिर भी ये लोग मुझे कैसे पहचान लिए। फिर बुर्खा पहन के आ गया, मुसलमान बन के जो है बुर्खा पहन के आया। फिर से पूछा मुझे ये फ्रिज चाहिए। फिर से दुकान वाले ने पहचान लिया, बोला तुमको अभी अभी बोला तुमको नहीं बेचेंगे, यहाँ से जाओ। फिर वेशभूषा बदला, फिर वेशभूषा बदला, हर बार ये लोग पहचान जाते हैं। फाइनली वो बोलता है ठीक है मुझे नहीं खरीदना है ये, मैं नहीं खरीदूंगा, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। मैं इतना बार वेशभूषा बदल के आ रहा हूँ फिर भी आप कैसे पहचान लेते हो मुझे। दुकानदार ने बोला बड़ा आसान है, आप जिसको बार बार दिखा के कह रहे हो फ्रिज फ्रिज, ये फ्रिज है ही नहीं, ये तो वॉशिंग मशीन है, ये तो वॉशिंग मशीन है। और आप बार बार इसे फ्रिज कह के संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ भी वेशभूषा बदल के आओ हमें समझ में आ जाता है कि वो आप ही है। तो ठीक है मुझे ये ज्ञान नहीं है तो मुझे ये बेचने में आपकी आपत्ति क्या है। तो दुकानदार ने कहा कि जिसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये फ्रिज है कि वॉशिंग मशीन है, ऐसे आदमी को अगर मैं बेच भी दूँ तो कल को फिर आप मुझसे झगड़ा करने आ जाओगे कि इस वॉशिंग मशीन में जो है खाना ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्रिज है ही नहीं, ये वॉशिंग मशीन है। तो ऐसे लोगों के चंगुल में हमें पड़ना ही नहीं है, इसलिए हम आपको बेचना नहीं चाहते। बस हमारी भी सिचुएशन ऐसी है, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, बड़े बड़े प्रश्न हम पूछते हैं। भगवान ने 16,108 शादियाँ क्यों की? भगवान ने अर्जुन की तरफ पार्शलिटी क्यों की? भगवान झूठ क्यों बोले? भगवान ने चोरी क्यों की? भगवान ने, भाई साहब तुमको नहीं समझा सकते, हम नहीं समझा सकते क्योंकि तुमको पता ही नहीं है वॉशिंग मशीन क्या है, फ्रिज क्या है, क्या समझाए। बहुत बार हमें ईमेल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है मेरा उत्तर मैं कहाँ से शुरू करूँ। कम से कम अगर वे ABCD कुछ जानते हो उसके बाद कुछ पूछे तो मैं जवाब दे पाऊँ। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर आप देखो उनके पर्सनल लाइफ में ना वो भगवान का जप करते हैं, ना वो प्रसाद लेते हैं, ना वो गीता के बारे में जानते हैं, ना वे कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं। वो महाभारत के सीरियल में सोनी टीवी में ऐसा दिखाया था माता जी, तो इसका थोड़ा जवाब देंगे। ऐसे ईमेल मुझे हजारों आते हैं। इसमें हमने इस चैनल में इसमें ऐसा दिखाया था, कृष्ण का जो है ये नहीं, वो भी उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है। मैं ऐसे मेल्स जवाब ही नहीं देती हूँ, सोचती क्या जवाब दे। अपने निजी जीवन में वे कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे भगवान के बारे में जानने के लिए, और उनके इतने सारे प्रश्न हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन तो लो भगवान के बारे में, इन्फॉर्मेशन लोगे तभी तो पता चलेगा। अदरवाइज आप देखो हमारी परिस्थिति कैसी है। जिस तरह से किसी आदमी को अगर अंधेरे कमरे में लाइट सब ऑफ है, रात का समय है, अमावस्या की रात है, उस आदमी को बांध दिया है काली पट्टी से, अंधेरे रूम में वो खड़ा है और उसको हर जगह से मारा जा रहा है कोड़े से। अब उसकी परिस्थिति कैसी है, उसे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं, और क्योंकि पट्टी बांधी हुई है ये भी पता नहीं है कि कहाँ से मार लग रही है। हमारी सिचुएशन भी ऐसी है जब हमें गीता का ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आपको गीता का ज्ञान हो जाएगा तो जीवन में परेशानी कम हो जाएगी। इतना ही डिफरेंस हो जाएगा कि कम से कम आपको पता चलेगा कि परेशानी क्यों हो रही है। एज ऑफ नाउ आपको बिल्कुल पता नहीं है मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, किसी के जीवन में सुख ही सुख है, किसी के जीवन में दुख है, कोई बड़े खानदान में जन्म लिया है, कोई गरीब खानदान में जन्म लिया है। इतना सब डिफरेंस क्यों है? अगर भगवान कृष्ण सबके परम पिता है तो समान भाव से क्यों नहीं सबके साथ व्यवहार कर रहे? कितने सारे प्रश्न आएंगे, मैं दुख क्यों भोगत रहा हूँ, मुझे इस भौतिक जगत में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। ये सारे जवाब हम नहीं जानते हैं। तो हमें मार मिल रही है, लेकिन मार क्यों मिल रही है पता नहीं चलता है। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान होगा तब क्या होगा, वो पट्टी हमारे आँख से निकल जाएगी, कमरे में रोशनी आ जाए। मार तो अभी भी पड़ेगी क्योंकि भौतिक जगत में है ना, दुखालयम अशाश्वतम, मार तो पड़ेगी, लेकिन कम से कम अब अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। बारिश तो गिरेगी,
आप भक्त बन गए इसलिए आप जहाँ जहाँ चलोगे बारिश बंद नहीं होगी, लेकिन आप में अब ये बुद्धि आ जाएगी कि मुझे छतरी पकड़ लेनी चाहिए, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। कीचड़ तो पूरा यहाँ का जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आप में अब बुद्धि आ जाएगी कि मुझे चप्पल पहनने चाहिए, बस उतना ही फर्क पड़ेगा। गीता हमें एक ज्ञान देता है। हाँ, परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, मुझे कैसे इस परिस्थिति के साथ में रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मुझे क्या करना है, ये ज्ञान गीता से मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन, ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है। हाँ, अंधविश्वास नहीं है हमारा। हम जब भक्ति करते हैं ज्ञान से जुड़ के करते हैं, समझ के करते हैं भगवान कौन है, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए, सब कुछ हमें गीता का जो है ज्ञान जो है हमें सहायता करता है। तो इन्फॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, शक्ति देती है हमें, प्रोटेक्शन। हाँ, जिस तरह से आप देखिए साधारण आप डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी हमें बहुत सुस्त लगता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्लूकॉन डी पी लिया, थोड़ा सा कोई शेक पी लिया तो एकदम शक्ति आ जाती है। उसी तरह से इस भौतिक जगत की सिचुएशंस से जूझने के लिए भगवद गीता ग्लूकॉन डी है। जैसे आप ग्लूकॉन डी पीते हो, बोलते हैं ना जान में जान आ जाए, बस उस तरह से हमारी जो है मन में शक्ति आ जाती है, मन में शक्ति आ जाती है। आपको गीता महात्म्य में मेरे ख्याल से ये श्लोक आता है, इसमें लिखते हैं कि जिस तरह से साबुन और पानी से हम नहाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, उस तरह से जब हम गीता का पारायण करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, संसार मलनाशनम, संसार मलनाशनम, ये जो संसार के क्लेश है, ये जो हमारे मन की अपवित्रता है, ये सारा साफ हो जाता है। प्रोटेक्शन, करेक्शन, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब अपने अंतिम दिनों में बिस्तर में थे, उन्हें कैंसर था, तो सच्चिदानंद महाराज उनसे मिलने गए थे। तो अंतिम समय में कह रहे थे, महाराज कोई अच्छी बात बताओ जो हम हमेशा याद रखें। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब दो कुत्ते लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा। सच्चिदानंद महाराज सोच रहे, हाँ कुत्ते की बात कहाँ से आ गई, मुझे कुत्ते के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, कौन सा कुत्ता जीतेगा, पता नहीं, दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा। बोला महाराज मुझे समझ में नहीं आया। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जो कुत्ता शक्ति वाला है, जिसे पोषण मिला है, वो जीतेगा, सिंपल सी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में भी दो कुत्ते हैं, एक जो हमें हर वक्त अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और एक जो हमें माया की ओर ले जाता है। और इन दोनों का हमेशा युद्ध होता रहता है ना हमारे जीवन में। हम सब समय ये करें कि वो करें, आरती में जाए कि थोड़ी देर और लेटे सोते रहे, जप करे कि टीवी देखे, ये जो कंटिन्यूस फाइटिंग होती है। कौन जीतेगा? जिसको ज़्यादा पोषण मिला है। उसका मतलब हमने जिसको ज़्यादा पोषण दिया है वो शक्ति वाला हो जाएगा। मतलब हमें पसंद हो ना हो, अगर हमने जप किया है, हमें पसंद हो ना हो, हमने अगर गीता पढ़ी है, उड़िया भाषा में ये कहावत है, आपको पसंद हो ना हो तीता खाओ, तीता माने कड़वा खाओ, आपको समझ में आए ना आए गीता पढ़ो। तो बस अगर हमें पसंद हो ना हो, अगर हमने भगवान का ही प्रसाद लिया है, हमने गीता पढ़ी है, हमने जप किया है, हमने आरती कीर्तन किया है, हमने साधना किया है, तब क्या होगा, ये जो हमारा ये कुत्ता है जो अच्छा वाला है वो शक्ति वाला हो जाएगा। और तब ये जो कुत्ता जो हमें माया की तरफ ले जा रहा है, जब ये फाइट करने के लिए आएगा, तब ये उसे डिफीट कर देगा कि नहीं, मुझे तो आरती में ही जाना है, मुझे तो सेवा में ही जाना है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो गीता पढ़ने से जो है ये शक्ति हम में बढ़ती है, माया से युद्ध करने की शक्ति हम में बढ़ती है।